नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें. A plane conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along the x-axis. x-axis में magnetic field है और एक conducting loop है जो कि इसमें पड़ी है. For what orientation loop for the flux maximum, what orientation the flux minimum. फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा और फ्लक्स कब मिनिमम होगा. फ्लक्स मैक्सिमम किसी एक कॉइल में से तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल है फ़र्ज़ करें वो ऐसे पड़ी है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसमें से पास कर रहा है. इसकी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो इसके पैरेलल है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स मैक्सिमम है. लेकिन अगर ये वाली सूरत हाल हो कि अगर एक प्लेन ऐसे पड़ी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है तो फिर इसका जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा, मिनिमम होगा. इस केस के अंदर जो इसका एरिया वेक्टर है, पहले वाले केस में जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों पैरेलल है. दूसरे केस में जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है. ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ, एरिया वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स इसमें से पास कर रही हैं. यहाँ से कोई भी लाइन इस एरिया में से पास नहीं कर रही तो इसका फ्लक्स ज़ीरो होगा. If plane of the conducting loop is located perpendicular, plane perpendicular है of the magnetic field so that the area vector makes angle zero. प्लेन अगर perpendicular होगी तो एरिया वेक्टर एंगल ज़ीरो बनाएगा with magnetic field, then the flux will be maximum. एरिया वेक्टर अगर एंगल ज़ीरो बना दे तो फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए होता है और बी ए फाई इज इक्वल टू जस्ट बी ए काज ज़ीरो वन दे देगा, वन हो जाएगी. तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा. मिनिमम फ्लक्स the plane of the conducting loop is located parallel to the magnetic field so that the area vector is perpendicular to magnetic field, then the flux will be minimum. cos 90 आ जाएगा तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 14. A current in a conductor produces the magnetic field. एक कंडक्टर में से जब करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर्स लॉ सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस एंड व्हाट अबाउट द मूविंग चार्जेस. स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. अगर तो एक चार्ज स्टेशनरी है, एक जगह पे वो कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टेशनरी है, चेंज नहीं हो रहा. तो अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. लेकिन अगर चार्ज मूव करता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज अगर किसी रीजन में मूव करता है, किसी वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो चेंज होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगा, वी वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है और साथ में एक्सेलरेट भी कर रहा है तो वी चेंजिंग होगा. अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा. मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अगर तो एक्सेलरेट करेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग होगा जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी. यहाँ पे एक्सेलरेशन की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ मूव करे वी तो तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. चार्जेस आर एड्रेस्ड contributes zero current and hence zero magnetic field. The magnetic field is an effect of the electric current. If electric current is zero,
then the magnetic field will be 0. मूविंग चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा. Moving charges contribute non-zero current, hence non-zero magnetic field can be calculated using Ampere's law. Question number 15. Describe the change in magnetic field inside a solenoid carrying the steady current I if the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains same. अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहें तो फिर सोलिनॉइड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. जो एक सोलिनॉइड होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब स्मॉल एन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई उसमें से करंट पास कर रहा है. अब इस रिलेशन को अगर आप माइंड में रखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि उसने कहा कि लेंथ को डबल कर दिया है, तो जब हम लेंथ को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले से हाफ हो जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है. देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड इज गिवन एज, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, एन स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन ओवर एल पुट किया. इफ़ द लेंथ इज डबल्ड, अगर लेंथ को डबल किया जाए कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट किया जाए तो लेंथ चूंकि डिनोमिनेटर में है तो 2L पुट करेंगे तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है, ये न्यू मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाले से हाफ हो जाएगा. B1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, ये जो टर्म है ये पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइड बाई कैपिटल एल एंड आई. मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ. दूसरे वाले केस में क्या कहता है, दी नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड. अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया जाए लेकिन लेंथ कांस्टेंट रहे तो नंबर ऑफ टर्न्स न्यूमरेटर में आएंगे तो उसको डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा. जैसा कि देख सकते हैं, इफ वो नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट तो ये 2n आ जाएगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16. At a given instant, proton moves in positive x direction in a region where there is a magnetic field in z direction. एक प्रोटॉन है जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. हम जस्ट उसकी जो डायरेक्शन है उसको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है वेलोसिटी का वो x डायरेक्शन में है. where there is a magnetic field in नेगेटिव z डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट वेक्टर है नेगेटिव z को हम -k से रिप्रेजेंट करेंगे. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, एक्सप्लेन. तो हमें दो चीज़ों का पता है कि उसकी जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है वो x एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट वेक्टर है वो -k है, उसकी डायरेक्शन -z एक्सिस में है. तो फिर इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी, जो फोर्स का रिलेशन होता है वो बराबर होती है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. तो Q वैसे का वैसे ही, V की जगह अगर मैं यूनिट वेक्टर इसका जो V स्पीड आ गई, फिर B इसकी मैग्नीट्यूड आ गई. जो यूनिट वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो V यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर, तो Q V B. V यूनिट वेक्टर क्या है, I x एक्सिस में है और ये -k. माइनस अगर हम अलहदा लिख दें तो -q इंटू वी बी आई क्रॉस के. जब भी कोई दो यूनिट वेक्टर्स क्रॉस हों डिफरेंट